नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नेपाल का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि बीच में कुछ शांति जो दिखाई पड़ रही थी, वो शांति बेसिकली आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि ओली और प्रचंड के बीच लगातार बातचीत चल रही थी और ओली प्रचंड के बीच की ये बातचीत का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। यहां तक कि प्रचंड गुट के जो दूसरे नेता थे, उनके साथ भी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मुलाकात की। सबसे पहले जो पुष्प कमल दहल प्रचंड और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच जो खींचतान शुरू हुआ, उसका नतीजा यही था कि किसी भी स्तर पर ओली को इस्तीफा देना पड़ेगा। और इसी के कारण ओली ने प्रचंड के साथ मुलाकात करने के लिए समय मांगा कि दोनों मिल बैठ के इस समस्या का समाधान कर लेंगे, क्योंकि अगर इस्तीफा देने की बारी आई तो ये पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल में विभाजन होगा, टूट होगी। किसी भी स्तर पर पार्टी एक नहीं रह सकती है। ओली ने थोड़े समय के लिए सोचा कि हो सकता है कि कोई समाधान निकल जाए, इसलिए दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। और पिछले दिनों जो बातचीत हुई है, उसमें करीब करीब 8 बार ओली और प्रचंड के बीच की मुलाकात हुई और हर बार अलग अलग मुद्दों पे चर्चा हुई, जिसमें ओली उनको कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि आप हो सकता है तो हम पार्टी के जो चीफ का पद है, चेयरमैन का पद है, वो उस पद से इस्तीफा दे दें और सरकार में हम बने रहें, प्रधानमंत्री बने रहें। प्रधानमंत्री रहते हुए सरकार का काम हम देखेंगे और दूसरी तरफ जो पार्टी की पूरी गतिविधियां हैं, पार्टी का संगठन है, उस पर आप अपना वर्चस्व बनाए रखिए। लेकिन उस स्तर की बातचीत भी प्रचंड मानने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा कि आपको प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी हम दोनों के बीच जो पार्टी का मर्जर हुआ था, ओली और प्रचंड की जो पार्टियां थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर जो प्रचंड की पार्टी थी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल, दोनों जो पार्टियां थी, उसका मर्जर जब 2018 में हुआ था तो उस समय शर्त रखी गई थी कि दोनों गुट के नेता यानी ओली और प्रचंड 2.5 साल प्रधानमंत्री रहेंगे। और उसके लिए तैयारी चल ही रही थी कि ओली ने कुछ ऐसे नए गेम प्लान बनाए जिससे प्रचंड चुप हो गए। प्रचंड ने सोचा कि 1 साल और मौका ओली को दिया जा सकता है, लेकिन इस बीच जो ओली ने अपना नया रूप दिखाया और भारत विरोधी गतिविधियां अपनाना शुरू कर दिया, उसके बाद प्रचंड को दूसरा मौका मिल गया और उनके साथ 3 और दूसरे जो बड़े नेता हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के, उनके साथ आ गए और प्रचंड का गुट ओली के गुट पर भारी पड़ने लगा और दोनों के बीच एक टकराव अब अंतिम दौर पर चला गया, क्योंकि जो प्रचंड और ओली के बीच 8 राउंड की बातचीत हुई थी, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला और अंतिम में यही तय हुआ कि अब जो फैसला होगा वो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में होगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की सबसे मजबूत इकाई है। वहां अगर फैसला हो जाता है कि ओली को इस्तीफा देना है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और इतने दिनों से जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नहीं करवा रहे थे ओली, और बार बार उसकी जो डेट थी उसको आगे बढ़ाया जा रहा था, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ओली का गुट कमजोर पड़ रहा है स्टैंडिंग कमेटी में। ओली के समर्थन में मात्र 15 मेंबर हैं उस स्टैंडिंग कमेटी के, जबकि 30 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर जो हैं वो प्रचंड के गुट के हैं। प्रचंड के साथ 2 पूर्व प्रधानमंत्री और हैं और वो हैं माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनल। इस बीच वामदेव गौतम भी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी प्रचंड के गुट में आ गए हैं और इन लोगों ने ओली के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तो ये सारी जो बातचीत हुई उसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला, क्योंकि जो ओली के विरोधी गुट हैं, जिसमें प्रचंड और साथ साथ में माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनल, वामदेव गौतम, ये सारे वरिष्ठ नेता जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब बीच का कोई रास्ता नहीं है, बीच के रास्ते पर नहीं चला जा सकता है, बल्कि अब स्पष्ट रूप से यही मांग हो रही है कि ओली इस्तीफा देकर
वापस चले आएं और सरकार और पार्टी दोनों के जो पद हैं उनके पास, यानी प्रधानमंत्री के पद से भी इस्तीफा दें और दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के चेयरमैन का पद है उससे भी उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और इसीलिए ओली और प्रचंड के बीच जो सारी बातचीत खत्म हो चुकी है और अब सारे जो मुद्दे हैं उसका डिस्कशन होगा स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में, जो पिछले 2 महीनों से 4 बार टाला जा चुका है और अब फिक्स हो गया कि अब ये बैठक होनी है और इसी में ये बात तय होगी, क्योंकि अब ये मसला सिर्फ प्रचंड और ओली के बीच नहीं रह गया है, अब ये पावर शेयरिंग का मुद्दा बन गया है। इसलिए प्रचंड के गुट को कमजोर करने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने उनके गुट के दूसरे जो नेता हैं उनके साथ भी मुलाकात किया और ये मुलाकात दोनों की जो हुई अलग अलग हुई। सबसे पहले माधव कुमार नेपाल से उन्होंने मुलाकात के लिए बातचीत की और 2 दौर की वार्ता उनसे हुई। माधव कुमार नेपाल के साथ बातचीत में हमेशा ओली इस बात के लिए उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रचंड को इस बात के लिए मना लिया जाए कि हम प्रधानमंत्री बने रहें और पार्टी का जो चेयरमैन का पोस्ट है वो उन्हीं के पास रहे, यानी सरकार पर ओली का कब्जा हो और पार्टी पर प्रचंड का कब्जा हो। लेकिन माधव कुमार नेपाल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना है कि अब जो पार्टी के अंदर पावर को लेके जो टसल चल रहा है वो प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ नहीं है, प्रधानमंत्री के अलावा और जो मंत्रालय हैं, जो पूरे ताकत का पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर की बात सिर्फ नहीं है, सरकार के अंदर सरकार के बाहर की बात भी है। क्योंकि अभी तक ओली ने अपने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया और उन्हीं लोगों के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब इन लोगों की मांग है कि अब हम भी सरकार के अंदर जाएंगे और आपके गुट को सरकार से बाहर आना पड़ेगा। हो सकता है कि जो पार्टी के अंदर कोई पद है उस पद पर आपके लोग बने रहें और हमारे लोग भी बने रहें, पार्टी को हम लोग मिलजुल के आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार में अब आपके गुट का कोई अधिकार नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से आरोप आपके ऊपर लगे हैं उसके बाद नेपाल बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। ये मांग जो उठी माधव कुमार नेपाल और ओली के बीच जो बातचीत हुई उसमें भी ओली के हाथ कुछ नहीं लगा। उसके बाद ओली ने प्रचंड और माधव कुमार नेपाल के अलावा झालानाथ खनल से भी मुलाकात की, उनके साथ भी उन्होंने यही प्रस्ताव रखा और किसी तरह इस बात के लिए मनाने की कोशिश करते रहे कि अगर स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग होगी उसमें आप मेरा साथ दें ताकि वहां पर जो वोटिंग हो इस बात को लेके उसमें हमारी जीत हो सके। लेकिन झालानाथ खनल ने भी किसी भी स्तर से ओली की मांग को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब बात यहां तक पहुंच गई है तो सबसे जरूरी है कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करवाई जाए और उस बैठक में जो सारे नेता आएंगे उससे वही तय करेंगे कि प्रधानमंत्री किसको बनना है या पार्टी का अध्यक्ष किसको बनना है। ये बातचीत वहां पर ही होगी और इसके लिए अब निर्धारित किया गया कि अब स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। हालांकि ओली इस बात से भागते फिर रहे थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो, बातचीत जो मसला है वो बाहर से ही सोल्व कर लिया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि ओली जिस तरह से इस बीच अपनी गतिविधियां चलाए हैं उसमें उनका गुट कमजोर पड़ गया है। भारत विरोधी गतिविधियां और चीन के उसका साठगांठ के कारण नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा गुट जो है वो ओली से नाराज चल रहा है और इसलिए स्टैंडिंग कमेटी में जो 45 सदस्य हैं उसमें से 30 से ज़्यादा सदस्य जो हैं वो इन 4 नेताओं के साथ हैं। ये 4 नेता जो यानी कि प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनल, वामदेव गौतम, ये और उसके साथ साथ विष्णु पौड्याल भी इनमें शामिल हो गए हैं। तो ये 4-5 नेता जो हैं इन लोगों के गुट के ही 30 से ज़्यादा लोग हैं स्टैंडिंग कमेटी में और ओली को ये पता है कि जब स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी तो कम से कम तो 35 लोग इनके
पक्ष में वोटिंग करेंगे और उनके हाथ में सिर्फ 10 लोग रह जाएंगे। यहाँ तक कि उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी जो हैं वो प्रचंड और माधव कुमार नेपाल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और इसीलिए पिछले दिनों ओली ने सोचा था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल कर ली जाए और स्टैंडिंग कमेटी के जो कुछ दूसरे नेता हैं उनको मंत्री बना के उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं हो पाया और ओली का वो सपना भी टूट गया। उन्होंने उसके बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को भी मनाने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो मामला चल रहा है नेपाल में वो सिर्फ प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं रहेगा, ये राष्ट्रपति तक जाने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री के हटाए जाने के बाद वहां इम्पीचमेंट के थ्रू आपको भी हटाया जाएगा। लेकिन बाद में जो प्रचंड हैं उन्होंने विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात की और सारी स्थितियों से उनको अवगत करवाया कि किसी भी स्तर पर राष्ट्रपति को कोई खतरा होने वाला नहीं है। और इसके बाद से ओली और अलग थलग पड़ गए और विद्यादेवी भंडारी ने, जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कहा कि अंतिम फैसला अब स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ही होगी। अब सारी नजरें जो है वहां पर टिकी हुई है और जब बैठक होगी उस बैठक में फैसला जो लिया जाएगा उसके बाद ओली के लिए सत्ता में बने रहना लगभग नामुमकिन लग रहा है। अब अंतिम दौर में किस बात पर सहमति बन जाए ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो नेपाल की स्थिति सामने दिखाई पड़ रही है उसमें यही लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में उसकी जो बैठक होने वाली है उसमें ओली का गुट कमजोर पड़ता दिखाई पड़ रहा है और प्रचंड के साथ जो नेता हैं वो उनकी सत्ता को किसी न किसी तरह से गिरा देंगे, उनकी सरकार गिराएंगे और ओली न घर के रहेंगे न घाट के रह पाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।